हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर हम 2 कैपेसिटर को, 10 कैपेसिटर को, 50 कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो फिर उनकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि कैसा भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा आप ढूंढ लेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है रजिस्टर का, मतलब कैपेसिटर का, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसी आती हैं। ऑल्दो मैं आपको बताना चाहूंगा कैपेसिटर पर ये सिर्फ एक वीडियो बन के नहीं रह जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप्स बनते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो भी इसके जस्ट बाद ही देने वाला हूं। वीडियो इसको देखो पूरी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ये 25-25, 30-30 मिनट की होंगी, जिसमें मैं ट्रिक्स के साथ आपको कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कराना सिखाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके भले ही 12th हो या फिर जेई और नीट हो, क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? चलिए तो आराम समझेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ये जो है आपका चैप्टर 2 है, लेक्चर नंबर 7 है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको हर एक सेशन के पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, और इसके साथ साथ जो मैं वन शॉट एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह सबको जो इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, उन सभी चीज़ों के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे सर्च करोगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको कर लेना ज्वाइन, आपके बहुत काम आएगा। इसकी लिंक मैंने ऑल्दो डिस्क्रिप्शन दे दी है, लेकिन लिंक कई बार काम नहीं करती है, तो आप मैनुअली जाकर के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब के पास में जो घंटी है, जो बेल आइकॉन है, उसको नहीं दबाया ना, तो आप बैठे रहना। YouTube जो है आपको नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेगा, और फिर आप बाद में मैसेज करोगे, बोला सर जो है ये वाला टॉपिक तो आपने अपलोड करा ही नहीं है। भैया आपने देखा नहीं है क्योंकि आपने घंटी नहीं बजाई, तो जल्दी से घंटी बजा देना सब्सक्राइब के पास वाली। और हाँ, आप क्योंकि जानते हैं कि भाई सारे लेक्चर्स में एकदम लाइन से अपलोड कर रहा हूँ, एक भी टॉपिक हम छोटे से छोटा नहीं छोड़ेंगे। क्लास 12th के लिए वीडियोज, आपकी जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी वीडियोज को लाइन से मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करता चला जा रहा हूं, जिसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार चेक कर लेना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो भी लेक्चर आपको देखना है मेरा, आप सर्च करेंगे सिंपल चैप्टर 2 लेक्चर 7 या लेक्चर 6 या लेक्चर 5 बाय अभिषेक साहू क्लास 12 डाल के सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक। ये दोनों प्लेट जब बराबर की होती है तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, कैपेसिटर का। और एक प्लेट छोटी एक प्लेट बड़ी, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है बैटरी का। तो आपको कैपेसिटर और बैटरी में ध्यान रखना है। चलिए अभी क्या होता है ना, जैसे मान के चलो कि भाई 2 कैपेसिटर हैं, दोनों की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड, ठीक। तो भाई सुनने में तो लग रहा है कि 10 और 10 मिलकर हमेशा कितने बन जाते हैं, 20। लेकिन कैपेसिटर को आप कैसे कनेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस कितनी होने वाली है, कि 10 और 10 मिलके 20 होगा कि 10 और 10 मिलके 5 होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई 9 और 3 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं, इनको देखने से भाई ऐसा लग रहा है 9 और 3 12 होते हैं, तो एक्चुअल में 12 होंगे कि इनसे भाई आंसर जो है 2 माइक्रोफैरड ही बचेगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उनका मेथड डिसाइड करता है कि उनकी इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होने वाली है। तो बेसिकली हम कैपेसिटर को जोड़ने का जो तरीका है, कैपेसिटर को अरेंज करने का जो तरीका है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जब कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब ऐसे कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसको डिटेल में, डेप्थ में अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअल में कैसा होता है और इसके क्या फीचर्स हैं, और अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जरा, आपको समझना है, यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक करके तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई देखो, when same charge flows through each capacitor and negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of another capacitor, then this combination is called series combination. Now तो आप समझना, जैसे मान के चलो मेरे पास ये 3 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। शायद मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है 2 पैरेलल प्लेट, ठीक, या 2 पैरेलल लाइन। जबकि बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन को पॉजिटिव, छोटी लाइन को नेगेटिव पढ़ते हैं, ठीक। देखो जरा, तो ये मेरे पास जो है 3 कैपेसिटर हो गए,
और इन तीनों कैपेसिटर को लेके मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये इससे। ठीक, चलिए अब आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं किसी कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो होता क्या है कि भाई ये बैटरी का ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो अभी ये प्लस टर्मिनल है तो बैटरी ये वाली प्लेट को कैसा चार्ज बना देगी, पॉजिटिव। तो बैटरी के इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कैपेसिटर की जब ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अंदर की साइड अट्रैक्शन के कारण, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके बाहर भाग जाएगा और बाहर भागते भागते कहां पहुंचेगा, ये वाली प्लेट पे। फिर इसके बाद क्या होगा कि भाई यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, ड्यू टू इंडक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज का रिपेल होके कहां पहुंचेगा, ये वाली प्लेट पे, और इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, चलिए ये कैसी प्लेट है, ये बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है हमने माना कि भाई जरूर थोड़ा ना है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबकी सेम हो, तो हमने माना कि भाई इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई C1, इसकी कैपेसिटेंस हो गई C2 और इसकी कैपेसिटेंस हो गई C3। क्लियर है। नाउ अब आपको समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक की पॉइंट मान के चलो, क्योंकि कई बार हमें जो है ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के ना दिया जाए, भाई क्वेश्चन में घुमा के जो बीच में फंसा दी जाए, तब हम कैसे पहचानेंगे सीरीज। तो हमेशा याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहता है हर एक कैपेसिटर में। अगर पहले और दूसरे कैपेसिटर में मान के चलो भाई ऐसे 10 कैपेसिटर लगे हैं, अब 10 में से 9 कैपेसिटर में तो चार्ज सेम है और एक कैपेसिटर में चार्ज अलग है, तो याद रखिए जिस कैपेसिटर में चार्ज अलग है वो कैपेसिटर कभी भी सीरीज में नहीं हो सकता। बात समझ में? और सीरीज में फिर कौन होगा, सेम चार्ज वाला। और सेम चार्ज भी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई जैसे मान के चलो 2 कैपेसिटर ये है, अब इन दोनों में जो है 2 एम्पियर या 2 कूलम चार्ज पहुंचा, ऐसे सेम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेम चार्ज की बात कर रहे हैं कि जो करंट इस कैपेसिटर से पास, जो चार्ज इस कैपेसिटर पे है वही चार्ज सेम इस कैपेसिटर पे होना चाहिए, वही चार्ज सेम इस कैपेसिटर पे होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? चलिए भाई, तो अभी आप ये समझेंगे कि भाई ये देखो, तो सीरीज में क्या सेम, इस कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस वी डिस्ट्रीब्यूट्स। बोला सर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए जरा, आप समझते हो कि देखो आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है Q बाय C। तो समझना, देखो सीरीज में क्योंकि रास्ता एक ही है तो भाई चार्ज तो सब पे कैसा होगा, सेम होगा। रास्ता एक ही तो चार्ज कैसा होगा, सब पे सेम होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहां पे देखो जो वोल्टेज है और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भाई जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कम। आपको ये समझना है कि भाई देखो बैटरी जो है ये 3 कैपेसिटर से कनेक्टेड है। अब ये तीनों से डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है, इसकी सिर्फ इसने पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट करके रखा है, इसकी नेगेटिव प्लेट को, बाकी इसकी नेगेटिव प्लेट तो इसके राम भरोसे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो कैपेसिटर है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, क्योंकि अगर ये बैटरी मान के चलो कि पहली टर्मिनल और दूसरा जो है, मतलब पहला कैपेसिटर बी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता, दूसरा भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता, तीसरा भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता, तो जितना पोटेंशियल बैटरी का होता है एज इट इज उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर पे पहुंचता। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई ये देखो बैटरी से तो सिर्फ 2 ही कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है, तो भाई सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, अलग अलग। V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस और V3 इसके अक्रॉस। तो अब आप ये समझना कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बदल रहा है। तो मैं ऐसे बोलूंगा तो V इज इक्वल टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन देखो जरा, B इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा होता है। अब मैं इसको V को क्या लिख सकता हूं, Q बाय C
B1 को क्या लिखूंगा भाई, चार्ज तो सीरीज में सेम होता है, तो Q बाय C1 प्लस इसको Q बाय C2 प्लस इसको Q बाय C3। तो यहां से ये बचेगा, Q कॉमन लेके भाई ये Q से Q कट जाएंगे सारे के सारे, है कि नहीं, तो ये बचेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं तो ये कैसा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये कहां तक जाएगा, ये अप टू जाएगा Cn तक। लेकिन अगर दो ही कैपेसिटर हैं तो ये हमने क्या निकाला है सर, ये बताइए, ये हमने निकाला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकाला है, यहां पे जो C है, वेयर C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोला सर ये क्या होता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है कि अगर हम दो कैपेसिटर को या 4 या 6 या 10 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो अगर सबकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड या 10 माइक्रोफैराड है, तो उनको सिंपल ऐड नहीं करेंगे, वो सब मिलकर के कितने माइक्रोफैराड का रिजल्ट देंगे, तो उसका फॉर्मूला हम यहां से निकालते हैं कि भाई पहले की वैल्यू 4 6 10 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी मिलेगी, उन सब का जो रिजल्ट होगा वो कितना मिलेगा, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और उसका फॉर्मूला ये हो गया। फॉर 2 कैपेसिटर, अगर 2 कैपेसिटर होते हैं तो 2 कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हम ऐसे लगा देते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो यहां से 1/C इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लोगे तो ये C1 C2 और ये C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमें चाहिए C, तो ये कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दो कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक, समझ गए इसको। चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 2 कैपेसिटर, और ये है n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए। चलिए अब मान के चलिए हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। अब आपको समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, बस इतनी बात याद रखो। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं, हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं, पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। अब आपने क्या किया कि इन तीनों को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा और डिजाइन बनाऊं उसको, देखिए जरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कैपेसिटर, इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने, और ये लगा दी बैटरी। क्लियर हुआ ना। अभी आपको ये समझना है कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर C1 है, ये दूसरा कैपेसिटर C2, ये तीसरा कैपेसिटर C3, ये कैसे कनेक्टेड हैं। देखो जरा, ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव। अब ये देखना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां पर है, ये ठीक। अब इसमें ये समझो कि भाई ये जो बैटरी का ये पॉइंट है, ठीक, और बैटरी का ये जो पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है। अब आप ये देखेंगे कि ये तीनों आकर के ये तीनों कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट, इन तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक ही जगह पे जाके मिल रही है, इन तीनों की नेगेटिव प्लेट भी एक ही जगह पे आके मिल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर हैं, ये दो कॉमन पॉइंट, कॉमन किसको बोलते हैं भाई, जहां पे सबके पॉइंट्स मिल रहे हो। तो देखो, ये सारे के सारे पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो भाई जब भी कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड हो तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों बोला, क्योंकि भाई जैसे मान के चलिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो भाई ये बैटरी से तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये कैसे है, ये तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसलिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम रहता है। जबकि चार्ज जो पहुंचता है उसको 3 रास्ते मिल जाते हैं, तो भाई अपनी अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप यहां पर समझेंगे कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहता है, क्योंकि ये तीनों बैटरी के डायरेक्टली ही कनेक्टेड होते हैं, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहीं भी आपको कैपेसिटर मिल जाए जहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या देखो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, देखिए जरा, तो जहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है? नाउ अभी देखिए जरा, तो आप इसमें समझेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आप यहां पर छोटी सी हेडिंग बना सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने जान लिया क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि जब बहुत सारे कैपेसिटर जो है एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है उनको मिलाकर के जो कैपेसिटेंस बनती है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है? नाउ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला याद रखो। डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, तो आपने कहा सर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर देखो, ये देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो हमने लिखा भाई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, चलिए अब Q को हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो अब कैपेसिटेंस तीनों की अलग है, अलग अलग है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो C1V प्लस यहां पे C2V प्लस यहां पे C3V। अभी देखो यहां पर आप ये देखेंगे कि भाई B से ये देखो ये है सबका, ये B क्या है, कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, चलिए तो यहां पर ये B से B कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या बचेगा, C इज इक्वल टू बचेगा, वेट, C इज इक्वल टू बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो Cn तक चला जाएगा। तो आपको ये समझना है कि भाई जब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो उनको सिंपल ऐड कर देना है, लेकिन जब सीरीज में हो तो आपको 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3 C4 लगा के जो इसको सॉल्व करना है और C की वैल्यू निकालनी है। दो कैपेसिटर के लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि ऊपर इंटू करना है, नीचे ऐड कर देना है, बस दैट्स ऑल। ठीक, चलिए अब मान के चलो भाई आपने जो है छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही है, ये भी एकदम छोटा ही क्वेश्चन है आपको। सब देखो, सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चन जो हर कोई बनवा देता है, तो एक एक क्वेश्चन हम भी कर लेते हैं। लेट्स से मान के चलो कि आपके पास ये दो कैपेसिटर ऐसा लगे हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक कैपेसिटर जो है 10 माइक्रोफैराड, दूसरा कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड। अब आपको निकालना है इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखो सीरीज में तो इतना क्लियर होता है कि भाई हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कैसा है, सेम है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है भाई, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, निकाल देंगे। तो अगर चार्ज पूछेगा तो भाई Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर जो है C1V1 मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे अगर मैं देखो Q1 निकाल रहा हूं तो मुझे C1 इंटू V1 पता होना चाहिए, Q2 निकालूंगा तो C2 इंटू V2 पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल Q निकाल रहा हूं, बोला सर Q1 Q2 तो सेम होता है ना, तो अगर मैं Q निकाल रहा हूं तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा C इंटू V। तो V तो मुझे पता है 100 वोल्ट है, लेकिन मुझे C पता नहीं है ना, तो पहले क्या करूंगा, पहले मैं यहां पर निकाल लूंगा C1, तो नेट इक्विवेलेंट का, तो यहां पे क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, दो कैपेसिटर है तो C इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो आप यहां से लगा सकते हैं, ये देखो दो कैपेसिटर के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो C1 C2 तो 10 इंटू 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 तो 25। ये यहां पर माइक्रोकूलम का इंटू माइक्रोकूलम से, चलिए तो आप यहां पर देखेंगे डायरेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ये देखो ये कैपेसिटर है ना तो माइक्रोफैराड में आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी दिया हुआ है इसी तरीके। चलिए तो यहां पे समझो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आंसर हो गया 6, तो 6 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि 25 से 150 होता है ना। चलिए ना, तो अभी आपको C की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करें, चार्ज निकालने के लिए आप यहां पे डायरेक्ट लगा सकते हो Q इज इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जब 10 और 15 के मिल जाते हैं तो कितना आंसर आएगा, बोला 6 माइक्रोफैराड का ये आंसर निकाल के देगा, इनटू 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 600 माइक्रोफैराड या 600, यहां पे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो यहां पे 600 माइक्रो कूलम चार्ज इन कैपेसिटर पे, दोनों ही कैपेसिटर पे होगा, इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों पे चार्ज कैसा होता है, सेम। लेकिन अगर आपसे कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपको यहां पे V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C1। तो भाई अब आप निकाल सकते हो कि Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 600 माइक्रो कूलम
आ गई ना। अभी आप समझो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 10 माइक्रो फैराड, तो ये माइक्रो से तो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, कूलम पर फैराड क्या होता है, वोल्ट, चलिए, और ये आ जाएगा 60। तो V1 की जगह पे कितना आ गया, V1 की जगह पे आ गया 60 वोल्ट। बाकी इसकी जगह कितना बचेगा, तो देखो आप समझ गए कि इसकी जगह पे कितना 60 वोल्ट और इसकी जगह पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, तो टोटल 100 वोल्ट है ना। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पैरेलल में होता तो भी इसको इसी तरीके से कर लेते। जैसे मान के चलो सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास है और इसमें पैरेलल में है, मैं आपको देखो अब क्या है ना, क्योंकि मैं ये आसान से अपन ने इसलिए कर लिए ताकि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम ऐसे अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे दिमाग में। क्लियर हुआ ना। चलिए, अगर ये 10 माइक्रोफैराड है और ये आपके पास 15 माइक्रोफैराड है, एक क्वेश्चन जरूर कर लो, ये C2 है और ये C1 है। जरा मुझे दोनों पे ना एक काम करो, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकाल के बताओ, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि इस बार चार्ज अलग अलग हुआ, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फास्ट। चलिए, अगर ये बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, तो मुझे निकाल के दिखाओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, बताओ जरा, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड आउट फास्ट नाउ। एक और चीज रहेगी क्या, नहीं, बस चार्ज ऑन ईच का, हाँ जी भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ये किस में कनेक्टेड है, ये तो पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्या होता है, सिंपल ऐड कर देना है। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये तो बड़ा ही सिंपल है ना, 10 और 15, ये C इज इक्वल टू 25 माइक्रो फैराड। चलिए 25 माइक्रोफैराड, ये क्या निकल गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो क्योंकि मुझे निकालना है, क्योंकि देखो दोनों पे चार्ज सेम तो होगा नहीं, है कि नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप यहां पे समझेंगे Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1। अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, तो मैं यहां पे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V लगाऊंगा। Q1 की जगह आ जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैराड और V की वैल्यू कितनी है 100। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस पर जो है ना 1000, हाँ जी भाई, 1000 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। Q2 की बात करें, हाँ ठीक है, Q2 की बात करें तो C2 इंटू V, तो C2 कितना है 15 माइक्रोफैराड और V की वैल्यू कितनी है 100, ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा 1500 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों पे कितना था 600 माइक्रो कूलम चार्ज, जबकि पैरेलल में एक पे कितना है 1000 माइक्रो कूलम और दूसरे पे है 1500 माइक्रो कूलम, और ये सारी चीज आपको पता पड़ ही गई हैं। चलिए, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको जरा आप ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन में बताओ कि इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है फाइंड आउट करो। और इसके साथ साथ आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई चार्ज जो है बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है फास्ट। क्या 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 करना है आपको, दो काम करने हैं कि एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, दूसरा काम आपको करना है कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है। फास्ट करके देखें जरा, ट्राई करो। तो पहला काम क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब आपको ढूंढना है कि इन दोनों में सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या पैरेलल। तो पहले तो बैटरी ढूंढो, जरा बताओ ये दोनों, एक बार खुद से ट्राई, कमेंट सेक्शन में आंसर खुद से बोलो सर, हम तो बता देंगे, इसे कमेंट कौन लिखेगा फालतू, कमेंट लिखोगे तो पता पड़ेगा ना मुझे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। जरा बताओ जरा कि अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में, सोचो सीरीज में हाँ या पैरेलल में, देखो चेक कर लेते हैं। देखिए मान के चलो कि भाई ये जो है ना, ये यहां पे ऐसे कनेक्टेड है और ऐसे, ये बैटरी है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज कुछ निकला होगा ऐसे, कितने रास्ते मिल गए इसको चार्ज को, सोचो कितने रास्ते मिल गए इसको, दो रास्ते। तो कुछ चार्ज यहां गया और कुछ चार्ज यहां गया, यहां से घूम के चार्ज यहां गया और फिर इस कैपेसिटर के अंदर, और फिर ये वाला इस कैपेसिटर के अंदर। तो आप ये देख रहे हो क्या दोनों ही कैपेसिटर से सेम चार्ज पास हो रहा है क्या, आंसर इज नहीं। दोनों ही कैपेसिटर से यहां पे बैटरी से आया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन कौन से कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो, तो उन्हीं कैपेसिटर को हम पैरेलल में बोलते हैं।
बात समझ में आई? चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कैपेसिटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये पैरेलल में है, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपके पास 6 माइक्रोफैरड। बस खेल खत्म। अब आपको क्या करना है, बैटरी लगी, हाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, या आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं, अब आपको नेट कैपेसिटेंस निकालनी है क्योंकि पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 11 माइक्रोफैरड आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 11 माइक्रोफैरड। अब क्या चाहिए भाई, चार्ज। तो आप ये जानते हो कि भाई चार्ज दोनों पे कैसा होगा, अलग अलग। लेट्स से इस पे चार्ज आया Q1, इस पे चार्ज आया Q2। तो अभी आप क्या करोगे भाई, Q1 इज इक्वल टू CV होता है, तो C1 इंटू V1। चलिए, तो V1, तो देखो क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में चार्ज, पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। तो आप यहां लिखेंगे पैरेलल में वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो देखिए जरा क्या करें यहां पे कि यहां पर Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो यहां पर समझो Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, देख के बताओ 5 इंटू V की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 50 माइक्रो कूलम। हाँ चलिए, Q2 की बात करेंगे तो यहाँ पे C2 इंटू V, तो C2 कितना है, चलो माइक्रो लिख के बता दूं, तो देखो जरा माइक्रो, C2 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो को मैं क्या लिखता हूं 10⁻⁶। चलिए, और V की जगह आगे आपके पास कितना वोल्ट, 10 वोल्ट, तो कितना बचेगा 100। और माइक्रो की जगह माइक्रो, तो मैं यहाँ पे 10⁻⁶ की जगह माइक्रो ही लिख देता हूं, और यहाँ पे ये कूलम आ जाएगा। तो मतलब जरूरी नहीं कि माइक्रो को आप ओपन करो, वैसे भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि हम इतनी देर से जो दिमाग लगा रहे थे वो किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बताओ कि इसमें जो है आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी और हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ये कैलकुलेट करके मुझे बताना है। जरा बताओ कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में। फास्ट जरा आप मुझे बताइए कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में, जल्दी से जरा सोच के बताओ, लगाओ दिमाग। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हमेशा कभी भी जो है ना इस तरह से चेन बनती चली जाए, ऐसे ब्लॉक कभी भी दिखे आपको, कैसे जो बॉक्सेस टाइप दिख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे ना आपको, तो आपको पीछे से सॉल्व करना है। कहां से, पीछे से सॉल्व करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। ठीक, तो अब पीछे देखेंगे। देखिए जरा, मान के चलो कि यहां पर क्या हुआ कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये बैटरी से कुछ भी जो है चार्ज आ रहा होगा यहां से, बोला सर आपने तो पीछे बोला था, पीछे सॉल्व करेंगे। ये चार्ज गया, ये चार्ज गया, ये चार्ज गया, यहां पे ये चार्ज। अब ये जो चार्ज यहां पर होगा, उस चार्ज के पास कितने रास्ते हैं, उस चार्ज के पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। एक रास्ता है ये वाला और एक रास्ता है ये वाला। तो मुझे बताओ कि ये जो दोनों 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड किस में है, पैरेलल में कि सीरीज में। बोला सर यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। किस में है, पैरेलल में। तो ये जो सर्किट है वो कुछ ऐसी बन जाएगी सिंप्लीफाई करके। ये देखो, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 10 माइक्रोफैरड का, ये 10 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर हो गया। अब इसके बाद क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो देखो इसमें से जो चार्ज यहां आएगा और इसमें से जो चार्ज है वो ये वाले रास्ते से यहां, मतलब दोनों का चार्ज है वो मिल जाएगा। अच्छा, दोनों 5 माइक्रोफैरड है ना, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, तो कितनी हो गई 10 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों से इकट्ठा जो चार्ज आ रहा है वो कहां से पास होगा, वो बैटरी से पास हो जाएगा। तो पीछे से आपने सॉल्व कर लिया, अब ये देखो सॉल्व हो जाएगा। ये 10 और 10, ये किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो गया, सीरीज में हो गया ये 5 माइक्रोफैरड। सीरीज में कितना हो गया, इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और 10 हो गया 5 माइक्रोफैरड, और ये यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या निकालना है, अपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दी 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई 5 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए अब आपको समझना है कि भाई आपको निकालना है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दैट मींस आपको यहां पर लेट्स से अगर ये मेरे पास C1 हो गया, ये मेरे पास C2 हो गया और ये मेरे पास C3 हो गया, तो आपको क्या करना है कि भाई C1, C2 और C3 तीनों पे आपको चार्ज निकालना है। तो जरा सोचो कैसे निकाल सकते हैं, जरा सोचो कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहली चीज तो ये है कि C2 और C3
कि अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। चलिए तो पहले एक काम करते हैं कि यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि C2 और C3 किसमें, पैरेलल में। देखिए जरा, एक मिनट देखो, हाँ जी भाई, तो मैं इसको फिर से कुछ इस तरीके बना देता हूं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे चार्ज निकालता हूं, टोटल चार्ज, तो समझना टोटल चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। टोटल कैपेसिटेंस कितनी, 5 माइक्रोफैरड, तो ये 5 माइक्रोफैरड। टोटल वोल्ट कितना, 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट। तो चार्ज कितना हो गया टोटल, 30 माइक्रो कूलाम। समझ रहा है, कितना चार्ज हो गया, 30 माइक्रो कूलाम। अब क्या होता है कि भाई इस बैटरी ने 30 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया, तो वो 30 माइक्रो कूलाम चार्ज पहले किससे पास होगा, ये देखो जरा यहां पे, ये 30 माइक्रो कूलाम चार्ज पहले किससे पास होगा, इससे, क्योंकि ये तो क्या है, इस बैटरी के डायरेक्ट सीरीज में है ना, तो ये पूरा का पूरा 30 माइक्रो कूलाम किससे पास होगा, इससे। तो C1 से कितना पास हुआ, तो चार्ज थ्रू Q1, ये कितना हो गया, 30 माइक्रो कूलाम। ठीक, अब चार्ज आगे पहुंचेगा तब दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम बात करेंगे Q2। तो अभी आप ये समझिए कि भाई Q2 और Q3, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज भी कैसा होगा, सेम होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 30 माइक्रो कूलम है ना, तो यहां तक पहुंचा 30 माइक्रो कूलम, यहां तक कितना पहुंचा, 30 माइक्रो कूलम। अब ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 15 माइक्रो कूलम और दूसरे की वैल्यू भी 15 माइक्रो कूलम। तो Q2 और Q3 में कितना कितना चार्ज आएगा, 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 15 माइक्रो कूलम। बोलो सर अगर सेम ना होता तब क्या करते, हाँ, तो तब आप कुछ नहीं करते। अगर सेम नहीं होता तो आप यहां पर Q1 इज इक्वल टू क्या लगाते, C1 इंटू V1 या C2 इंटू V2। तो उसके लिए आपको V2 की वैल्यू निकालनी पड़ती, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, V2 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू निकलती है Q2 अपॉन C2 से। तो मतलब आपको तीन वैल्यू में से एक वैल्यू फिर कुछ ना कुछ गिवन करके वो देता। क्लियर है, चलिए तो इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभी देखो ये वाला, और सर ये क्या हो गया, हाँ, तो अभी आप इसको समझ के देखो जरा। आप मुझे ये बताइए, जैसे मान के चलो अगर आपको यहां पर ये दिखाई ना पड़ रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है लिखा हुआ है यहां पर पॉइंट ए। क्या लिखा है, पॉइंट ए। अब आपको ना यहां पर डायरेक्ट, पहले तो ना अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं मैं अलग अलग सिंप्लीफाई करके करूंगा, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं, और खुद से जरा 2-5 मिनट का टाइम लेना और सोचना कि भाई ये क्वेश्चन आखिरकार कैसे होगा। बड़ा ही सिंपल है, देखने में जो है बड़ा सा लग रहा है, लेकिन जरा देखो क्या दिया हुआ है कि भाई ए टर्मिनल है और ये बी दूसरा टर्मिनल है। यहां पर आपको बताना है कि भाई देखो, इफ इक्विवेलेंट capacitance between A and B is 1 microfarad, then find the value of C। क्या कहा जा रहा है, देखो यहां पर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई यदि A और B, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर हम इन सारे के सारे कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, तो ये जो निकल के आएगी C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड। ठीक, उसने कहा है कि यदि A और B के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो 1 माइक्रोफैरड आएगी। तो आपको इस कॉम्बिनेशन से C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी दिमाग लगाओ कि बोला ये कैसे हो सकता है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम इस कॉम्बिनेशन को आराम से सॉल्व करेंगे। जो सीरीज में है, जो पैरेलल में है, उसको आराम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जरा सोच लेते हैं, बढ़िया सा कलर पिक कर लेते हैं, एक मस्त सा। चलिए ये दिखेगा, चलो ये दिख सकता है। चलिए तो मान के चलो, हाँ ये दिख रहा है, बढ़िया सुंदर एकदम। चलो लेकिन ये वाला कलर हम यहां से अलग से सेलेक्ट करेंगे, इसमें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, ये ठीक है। देखो जरा, तो अभी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आप तो बस ये सोचो कि इस बैटरी से यहां से कुछ चार्ज आ रहा होगा। अब ये चार्ज कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोला यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां से इसको दो रास्ते मिल गए, फिर देखो ये चार्ज यहां गया। अब समझना, बात समझो आराम से तसल्ली के साथ। पहले हम क्या कर लें, तो पीछे सॉल्व कर लें इसको। ये देखो मैं इसकी जगह, पहले तो मैं एक काम करता हूं कि इसकी एक कॉपी बना के
साइड में रख देता हूं, ठीक, ये अपने काम आएगी। एक मिनट ये देखो, एक मिनट, पहले मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा मस्त, ठीक। ये थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस दे रहा है, या फिर एक मिनट को जरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सही से कर नहीं पाया, तो ये मेरे पास एक कॉपी बन गई इसकी, ठीक। अभी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा साइड में, ठीक, और थोड़ा सा इसको कर दूंगा मैं छोटा। ये हो गया थोड़ा सा छोटा, ठीक। चलिए ना, अभी देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब समझना है इसको कि भाई देखो, जो भी चार्ज यहां आएगा, जो भी चार्ज यहां आएगा, अब वो चार्ज क्या होगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो जरा चेक करो कि यहां पर जो है कौन कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है और कौन कौन से सीरीज में। तो देखना, जो भी चार्ज आया, जो चार्ज C5 से पास होगा वही चार्ज C7 से पास होगा। मतलब जितना चार्ज C5 पर होगा उतना ही चार्ज C7 पे होगा, जबकि C6 पे जो चार्ज है वो अलग है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, C6 और C7, सॉरी C5 और C7 किसमें, ये सीरीज में है, ठीक। तो इन दोनों की मैं नेट कैपेसिटेंस निकालूंगा तो कितनी निकल जाएगी, 6 इंटू 12 अपॉन 6 + 12, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपके पास 4, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे 4 माइक्रोफैरड लिख सकता हूं, बोले सर हाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं यहां पर इसकी जगह मैं अलग से एक कैपेसिटर बना देता हूं और इसको लिख देता हूं 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है। चलिए, अभी आप ये समझो कि ये 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड। तो अब ये जो 4 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड, ये पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो आप यहां पर समझेंगे कि क्या मैं इन दोनों को ऐड करके ये 4 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड लिख सकता हूं, बोला सर हाँ लिख सकते हो। तो चलो मैं इसको 8 माइक्रोफैरड ही लिख देता हूं, ठीक। चलिए, तो ये मैंने यहां पर 8 माइक्रोफैरड लिख दिया, ठीक। देखो, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमने इसको 8 माइक्रोफैरड लिख दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया बी। चलिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जरा, यहां पे जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से ये C3 और C2, तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो ये बना दिया मैंने इसकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटर जिसका नाम मैंने रख दिया 4 माइक्रोफैरड। कितना, 4 माइक्रोफैरड। चलिए, तो मैं यहां पर बना देता हूं व्हाइट कलर से, ये इन दोनों की जगह 4 माइक्रोफैरड। चलिए, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक। अभी समझो, अभी तो कुछ भी नहीं है, यहां पे समझना। ये देखो, जो चार्ज यहां से जाएगा, देखो जो चार्ज यहां से जाएगा, यहां से, वो चार्ज C1 से ही पास होगा और नीचे वाले से भी होगा कि नहीं होगा। जो चार्ज यहां से आया C1 से, वो C1 से ही पास होगा और नीचे से भी। तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में। तो अगर मैं इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में से कैपेसिटेंस निकालूंगा तो कितना आएगा आंसर, देखो जरा, 8 × 4 अपॉन 8 + 4, मतलब कितना हो गया, 32/12, 32/12 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मैं इसकी जगह कितना लिख देता हूं, मैं इसकी जगह लिख देता हूं 32/12। तो ये लिख दिया मैंने 32/12, हो गया ना। अभी आप ये समझो कि ये वाला कैपेसिटर, ये वाला जो चार्ज यहां से पास होगा, जो चार्ज यहां से पास होगा, वो उसके बाद चार्ज कहां जाएगा, 8 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर में। तो इन दोनों की अगर मैं, क्योंकि अब तो ये दोनों सीरीज में आ गए ना, दोनों से सेम चार्ज फ्लो हो रहा है,
या सेम चार्ज आ रहा है दोनों पे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड सीरीज में है। तो अगर मैं इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। इन दोनों को मैंने 1 को और 8 को एक बना दिया ना, तो हो जाएगा 8 इंटू मतलब 1, तो 8 अपॉन 9, ठीक, वही आ जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन 8 प्लस 1, ठीक। चलिए तो 8 अपॉन 9। अब इसके बाद देखो, अब तो कुछ भी नहीं। अब देखिए जरा, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला लोग कहां तक पहुंच गए, ये वाला और ये वाला किस में, पैरेलल में, पैरेलल में हो जाते हैं, सिंपल ऐड। तो सिंपल अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 12 प्लस 8 अपॉन 9, ठीक। चलिए तो अगर मैं इसको यहां पर देखूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 इंटू 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 2 जा, यहां पर हो जाएगा 18 और 9 3 जा 27, मतलब 278 और ये 12 नम 108। चलिए तो अभी आप ये देखेंगे कि भाई यहां पर ये कितना हो गया, हाँ जी सॉरी, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 374 अपॉन 108। बात क्लियर हो गई, 374 अपॉन 108। मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो ये, अच्छा डिवाइड कर देता हूं, 374 अपॉन 108, ठीक। चलिए तो ये 3 टाइम चला जाएगा तो 324 और ये बचेगा 50, पॉइंट लगाया, 0 आ गई तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 3.45 में अप्रॉक्स कर देता हूं। तो इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ गई, मैं इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमने शॉर्टकट में इसको निपटा दिया। तो इन दोनों की जगह क्या आंसर आ गया, देखो जरा, 3.45 और ये माइक्रोफैरड। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, 3.45 माइक्रोफैरड, क्या लिख दिया मैंने, 3.45 माइक्रोफैरड। देखिए बस, बहुत खूब, 3.45 माइक्रोफैरड, बस 3.45 माइक्रोफैरड और यहां पे कनेक्टेड था पॉइंट बी, हो गया खत्म। चलिए अब क्वेश्चन में आपको ये लिख के दिया था कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 माइक्रोफैरड। तो आप यहां पर ये समझेंगे कि भाई ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये देखो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो सीरीज में क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा भाई सी इंटू 3.45 माइक्रोफैरड अपॉन सी प्लस 3.45, सीरीज में ऐसी सॉल्व करते हैं। चलिए आगे आप ये देखेंगे, इसमें ध्यान समझो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे आप ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी दी है, 1 माइक्रोफैरड। चलिए तो यहां पर ये मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह C इंटू 3.45, तो मतलब 3.45 C अपॉन ये C प्लस 3.45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा C प्लस 3.45 और ये हो जाएगा 3.45 C, यहां से 3.45 इज इक्वल टू, ये C इस साइड आ जाएगा तो यहां बचेगा 2.45 C। यहां से आप क्या करेंगे कि भाई C की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3.45 अपॉन 2.45 C आप कर देंगे, सॉरी चलिए इतना करोगे तो यहां से आपको C की वैल्यू मिल जाएगी, ये 25 अपॉन 34, तो 34 25, तो ये आ जाएगा 25 बन जा 25, 9 बचेगा 25 पॉइंट, ये आपको कितना आ रहा है 125, ठीक है। तो 1.35 माइक्रोफैरड ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। ये किसकी वैल्यू हो गई, जो सी हमने जो लगाया हुआ था, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.35 माइक्रोफैरड। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और आपको बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। क्लियर है, बस इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। वीडियो कितनी बड़ी हो गई है ये, हाँ 40-50 मिनट की हो गई अप्रॉक्स। चलिए देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है सीबीएसई लगातार पूछती है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम ही सिंपल है।
तो अपन इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। देखो क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एट बी। मतलब आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। तो आप आराम से थोड़ा सा इसमें सोचो कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो क्या आपको पहले C1, C2, C3 सब पे आपको चार्ज निकालना है। इसके साथ साथ आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है। किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। चलिए शायद मैंने बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के रख दिया है ऑलरेडी। तो मैं यहां पर एक काम करूंगा कि मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप पोटेंशियल कितना निकालेंगे। ठीक है चलो, तो अगर हमें बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा सोचो जरा। तो मैं आपको देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जो पॉइंट जिस टर्मिनल से कनेक्ट होता है या जिस चीज से कनेक्ट होता है उसका पोटेंशियल उतना ही होता है। जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल 1200 वोल्ट है, 1200 वोल्ट। तो यहां पर कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। तो जब कोई एलिमेंट आता है, जब कोई कंपोनेंट आता है, केवल तब ही पोटेंशियल की वैल्यू बदलती है। जैसे 1200 वोल्ट के बाद पोटेंशियल सिर्फ जब चेंज होगा जब कैपेसिटर आ जाए या रेजिस्टेंस आ जाए या इंडक्टर आ जाए या किसी तरह का कोई कंपोनेंट आ जाए। तो यहां पर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो यहां पे पोटेंशियल कितना? 1200 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल कितना? 1200 वोल्ट। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर आ जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि बी का पोटेंशियल कितना होगा और कैसे होगा। अब देखो, तो बी का पोटेंशियल निकालना है क्योंकि सी का तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि देखो ये सी किससे कनेक्टेड है? अर्थ से। तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा होता है 0। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का 0 और इस पॉइंट का 0। समझ गए? तो आपको बी का पोटेंशियल यहां पे निकालना है। तो कैसे निकालोगे देख लेते हैं। चलिए देखो जरा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, बड़ा ही सिंपल सा काम हमें करना है कि भाई जैसे मान के चलो इसका पोटेंशियल तो मुझे पता ही है। तो यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं कि मुझे निकालना है B1। मैंने मान लिया कि पोटेंशियल जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लेट्स से B1 और यहां पे B2। चलिए, तो अभी आप क्या करेंगे कि भाई मुझे V1 निकालना है। तो V1 क्या होता है? Q1 अपॉन C1। क्या मुझे Q पता है? क्या मुझे Q पता है? नहीं पता। ठीक, तो क्यों नहीं पता मुझे, तो पहले मुझे क्यों निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ काम कर सकता हूं, है कि नहीं। तो मुझे सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जरा निकालो कितनी आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो ये 3 माइक्रोफैरड है, लिख दिया ये 3 है। ठीक, आगे ये 4 और 2 6, पैरेलल में तो 6 लिख दिया। ये ए, ये बी और ये सी। अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में इन दोनों को क्या बन जाएगा, ये 36 18 और 6 + 3 9। तो मतलब ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड ये किसकी वैल्यू हो गई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आ गया, बात समझ में आई। चलिए अब आपको ये समझना है कि भाई 2 माइक्रोफैरड निकल के आ गई ओवरऑल कैपेसिटेंस। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है, ओवरऑल चार्ज Q, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V। तो Q इज इक्वल टू टोटल जो कैपेसिटेंस कितनी आई? 2 माइक्रोफैरड। और टोटल वोल्टेज कितना हो गया? A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया आपके पास 2400 माइक्रो कूलाम, 2.4 माइक्रो कूलाम। समझ में आ गया? तो ये जो पूरा 2400 माइक्रो कूलाम, ये पूरा यहीं से तो पास होगा, यहां से तो पूरा पास होगा। इसके बाद भले ही जो है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां पर वैल्यू निकालनी है कि बी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे इस पॉइंट पे, यहां पे इन दोनों पॉइंट का क्रॉस जो है पता कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो V1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि भाई देखो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। तो V1 इज इक्वल टू Q1, देखना जरा, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। तो भाई Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड और C1 की वैल्यू जो निकल के आई, सॉरी Q1 मतलब जो Q है वही इसमें Q1 का काम करेगा। तो 2400, क्योंकि उससे तो पूरा ही करंट पास होगा ना, पूरा चार्ज पास होगा, 2400 माइक्रो कूलम। और ये आपका C1 की वैल्यू कितनी है? 300 माइक्रोफैरड। तो यहाँ V1 की वैल्यू कितनी आ गई?
वोल्ट, V1 की वैल्यू आ गई 800 वोल्ट। इस 800 वोल्ट को समझो कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 800 वोल्ट। देखो, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये वाला पॉइंट अगर 1200 पे है तो ये वाले पॉइंट को कितने वोल्ट पे होना पड़ेगा, बताओ जरा, इसको कितने वोल्ट पे होना पड़ेगा, 400 वोल्ट पे। तब जाकर के इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होगा, तब जाके इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 800 वोल्ट। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 400 वोल्ट। जो हमने लिखा हुआ था वो पहले गलत था। ठीक, चलिए, तो इसके बाद अब ये होमवर्क आपका है कि आपको C2 एंड C3 में चार्ज निकाल के मुझे बताना है। ये होमवर्क आपका है एक भाई Q2 और ये Q3 की वैल्यूज क्या होने वाली हैं, ये आपका होमवर्क है। अगर आप मुझे होमवर्क का जो आंसर है ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो मुझे पता पड़ेगा कि भाई मेरे द्वारा इस वीडियो में डाली गई जो एनर्जी है वो कम से कम आपके काम तो आ पाई। तो भले ही 4 स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या 400 लिख के बताएं या एक भी लिख के ना बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से लिख के बताएं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये वीडियो आपकी होगी कैपेसिटर के ऊपर ही। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक जो है वीडियोस को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर से शेयर करें, बिकॉज आपके एक बार शेयर करने से, आपकी एक वीडियो शेयर करने से ये वीडियो जब और लोगों तक पहुंचेगी तो जो वीडियोस में जो मेहनत जो डाली जा रही है ये सफल हो पाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई 1000 लोगों तक ही पहुंचे, लेकिन अगर पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप कम से कम आप भी पढ़ पाए मेरी इन वीडियो से तो मेरी मेहनत सफल है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट विल बी चैप्टर 2 लेक्चर 8 और इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और ज्यादा कैपेसिटर के। क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही।